Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्णा। आज से हम भगवत गीता के जो प्रमुख अध्याय हैं 7 से लेकर के 12 इस पर या इसमें हम घुस रहे हैं। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये अध्याय हमें भक्ति के बारे में बताते हैं। अध्याय 7 और अध्याय 8 ये हमें मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस, मिश्र भक्ति क्या है उसके बारे में बताते हैं। और अध्याय 9 से लेके 12 हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। सो दैट इज हाउ वी सी ये दोनों अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पिछले अध्यायों तक हमने पेरिफेरी, बाहरी चीजों पर चर्चा की। अब हम भगवान के हृदय के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। सो प्योर डिवोशनल सर्विस इज द हार्ट ऑफ गोपीनाथ जी। इसीलिए हम देखते हैं जो छठा अध्याय गया उसमें आखिरी श्लोक जो था, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमे मतः। तो मैं निवेदन करूंगा सभी प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड, और जिनको भी पॉसिबल है प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। उससे क्या होता है, हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे यहाँ पे बैठ करके सुनना है एक जगह। यस, सो जिनसे भी हो सके प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। सो हम भगवत गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 7वां अध्याय भी कई इकाइयों में बटा हुआ है। जैसे हमने हर अध्याय को अब तक 5-6 भागों में बांटा है, वैसे 7वां अध्याय भी 5-6 भागों में बटता है। ये कौन से भाग हैं? प्रथम भाग है श्लोक क्रमांक 1 से 3 तक, जिसमें भगवान हमें उनके बारे में ज्ञान जो मिलता है उसकी महानता के बारे में बताते हैं। What is the glory of knowing Krishna? भगवान को जानने का क्या महत्व है उसके बारे में हमें पहले 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं। इसके बाद श्लोक क्रमांक 4 से लेके 12 तक का जो दूसरा सत्र है, इसमें भगवान के विभिन्न शक्तियों के बारे में। लेट मी बिगिन आवर स्क्रीन शेयर। अब ये सब देख पा रहे हैं? Are you able to see? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। Yes. Yes. So Bhagavad Gita chapter 7. So ये देखिए, श्लोक क्रमांक 1 से 3 तक हमें भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है। श्लोक क्रमांक 4 से 12 तक भौतिक एनर्जी, भौतिक शक्तियां क्या है, मटीरियल एनर्जी क्या है। यस, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मन और बुद्धि। और उसके बाद में आध्यात्मिक शक्ति क्या है, जीव भूत महाबाहु। उसके बाद में 6 से 7 में भगवान किस प्रकार से
सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। श्लोक क्रमांक 8 से 12 में कृष्ण किस प्रकार से सर्वव्यापी हैं, इन भौतिक गुणों से और भौतिक संसार से परे हैं। श्लोक क्रमांक 13 से 19 तक हम भगवान के प्रति शरणागति के विभिन्न अंगों को देखते हैं, और श्लोक क्रमांक 20 से 25 तक देवताओं की, विभिन्न देवताओं की उपासना के बारे में जो सत्य हैं उन्हें हम जानेंगे, और साथ ही में जो मायावाद सिद्धांत है, इम्पर्सनलिस्टिक डॉक्ट्रिन, उसके बारे में भी भगवान चर्चा करते हैं। और अंत में श्लोक क्रमांक 26 से 30 तक भौतिक माया से आध्यात्मिक कृष्ण के शरणागति तक कैसे जाएं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। प्रथम भाग श्लोक 1 से 3, द ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट कृष्ण, भगवान के बारे में जानना और उसकी महत्ता क्या है। भगवान कहते हैं प्रथमी श्लोक में, श्री भगवान उवाच, हम यहाँ देखते हैं भगवान स्वयं बोलना शुरू करते हैं। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, भगवान इतने ज्यादा बोलने के लिए उत्सुक हैं, वो स्वयं ही बोलते चले जाते हैं। Nobody has told him to speak, but pure devotional service is so great. Krishna himself begins speaking. So भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच, मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मयि आसक्त मनः, यही भगवान ने पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में भी कहा था, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतर आत्मना, और यहां भी वही शुरुआत कर रहे हैं, मयि आसक्त मनः। सो मन और उसके अंदर भगवान, ये योग की चरम सीमा है। हमारा मन और उसके अंदर भगवान, ये योग की चरम सीमा है। सो मयि आसक्त मनः योगम युञ्जन मद आश्रयः। सो मेरे प्रति आसक्त मन है, लेकिन क्या मेरे प्रति आश्रित है? ये दोनों चीजें होनी चाहिए। मैं भगवान से प्रेम करता हूं, मैं भगवान से प्रेम करता हूं, इसका अर्थ क्या है? मैं भगवान के निर्देशों का पालन करता हूं। सो दैट मद आश्रय, व्हाट इज मद आश्रय? टेकिंग सरेंडर। Taking surrender of Krishna means taking surrender of his instructions. मैं भगवान की शरणागति ले रहा हूं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मैं भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करता हूं। अगर मैं पालन नहीं कर रहा और अपने आप को शरणागत मानता हूं तो ये केवल मूर्खता है। यस, ये एक अपोलकल्पित बातें हैं। यस, ये ऐसा हुआ जैसे मैं अपने माँ पिता का बहुत अच्छा बच्चा हूं, लेकिन उनको जब जरूरत होगी मैं उनके यहाँ कभी नहीं जाऊंगा। उनको जब जरूरत होगी वो पुकारते रहेंगे, मुझको जो चाहिए, मेरे को जब समझ लगेगा तब मैं माँ पिताजी के पास जाऊंगा, लेकिन मैं उनके प्रति, मैं उनका बहुत अच्छा बच्चा हूं। अरे ये क्या पागल बात है। सो मैं आसक्त मन, अरे मैं तो भगवान के बारे में ही चिंतन करता रहता हूँ। सो भगवान के बारे में चिंतन इज इक्वल टू उनके दिए हुए निर्देशों के प्रति शरणागति। सो मयि आसक्तः एंड मद आश्रय, they are parallel. You cannot have मयि आसक्त मनः and you cannot be if you are not surrendered. ये ऐसा होता नहीं है। असंशयम समग्रमाम यथा ज्ञास्यसि, अगर ये दो चीजें हैं तो आप पूर्ण रूप से मुझे कैसे जान सकते हो? तच्छृणु, तो आप सुनिए। सो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं बताऊंगा कि आप मुझसे भक्ति योग में कैसे एकात्म या तादात्म्य रख सकते हो। कृपया ऐसे सुनिए। क्या है ये भक्ति का ज्ञान? ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य अज्ञातम अवशिष्यते। सो ज्ञान तेहम सविज्ञान, ये ज्ञान कैसा? विज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ ये ज्ञान। सो ज्ञान इज थियरी नॉलेज
विद ज्ञान, विशिष्ट रूपेण ज्ञान इज प्रैक्टिकल नॉलेज। सो भगवत गीता ये थियोरेटिकल नॉलेज भी है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। सो ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। यस, मैं आपको ये ज्ञान कंप्लीटली दूंगा, अशेषतः। यद ज्ञात्वा, इसे जान करके, नेह भूयः ज्ञातम अवशिष्यते, इस भौतिक जगत में और कोई भी ज्ञान आपको अर्जित करना शेष नहीं रह जाता है अंदर। केवल ये एक ज्ञान आप आत्मसात कर लो। So this is also very important. Krishna is saying that you don't need to get any other knowledge. If you simply have this knowledge, it is enough. और भगवान कहते हैं इस ज्ञान को अपनाना कितना मुश्किल है। तीसरे श्लोक में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः। सो सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक विरला ही एंडेवर करता है, मेहनत करता है मेरे पास आने के लिए। और ऐसे कई सारे मेहनती लोगों में मैं किसी एक को ही सच में अपने आप को प्रकाशित करता हूं। कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, बहुत कम है। सहस्त्रों लोगों में कोई एक ही मेरे पास आने का प्रयास करेगा, और ऐसे सहस्त्रों में जो मेरे पास आने का प्रयास करेंगे उनमें से कोई एक विरला मुझे सही में जानेगा। तो इसका क्या अर्थ है कि शुद्ध भक्ति ये इतनी दुर्लभ है, ये इतनी दुर्गम है, ये भगवान का प्राइज्ड पोजेशन है। यस, समझ लीजिए मेरे पास 4 रिस्ट वॉचेस हैं। उनमें से एक 2500 की है, एक 3000 की है, एक 6000 की है, और एक 55,000 की है। सो मैं उनमें से कोई आगंतुक आता है तो मैं अपना ड्रॉवर खोलता हूं, चारों वॉचेस दिखते हैं। तो अगर कोई आकर के वो 2500 वाली, 4500 वाली या 6000 वाली हाथ में ले लेगा, ये चाहिए मेरे को, नो टेंशन। लेकिन अगर कोई मुझसे कहेगा वो 55,000 वाली, उसके ऊपर हाथ डालो, तो मैं कहूंगा भाई वो मेरा प्राइज्ड पोजीशन है, वो सही में महंगी है, दैट इज रियली क्वालिटी। तो आप कंपेयर कीजिए ये 4 योग पद्धतियों को, कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति। सो कर्म, ज्ञान और ध्यान, ये श्लोक, ये अध्याय क्रमांक 3, 4 और 6। सो ये 2500 की, 4000 की और 6000 की घड़ी के समान है। भक्ति योग ये 55,000 की घड़ी के समान है। यस, सो इसीलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन टू भक्ति, क्योंकि भक्ति में आपको शरणागत होना पड़ेगा। बिना शरणागति के भक्ति नहीं होती। ये शरणागत जाने की प्रक्रिया बहुत गंभीर है, अपने आप को कंप्लीटली छोड़ देना। सो इसीलिए यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लोग घड़ियां देखने आएंगे, उसमें से कोई लोग वो 2-3 घड़ियां उठाएंगे भी, लेकिन ये घड़ी उठाने की हिम्मत करने वाला बहुत कम होगा। सो अब हम दूसरे भाग पे आते हैं कि भगवान की विभिन्न शक्तियों के बारे में भगवान क्या रहस्योद्घाटन करते हैं। सो भगवान कहते हैं श्लोक क्रमांक 5 में या 4 में, कृष्णा's मटीरियल एनर्जी, भगवान कहते हैं कि भूमि आप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। सो ये जो 8 प्रकृतियां हैं, ये जो 8 चीजें हैं, भूमि, अर्थ, आप वाटर, अनल फायर, वायु एयर, खम ईथर, ये 5 भौतिक या स्थूल भौतिक तत्व हुए।
फिर मन बुद्धि एव अहंकार। सो मन बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये भौतिक सूक्ष्म तत्व। सो भौतिक स्थूल तत्व, भौतिक ही सूक्ष्म तत्व। यस, इति भिन्ना प्रकृति, ये मेरी प्रकृति नहीं है, ये भिन्ना प्रकृति है। दिस इज अ सेपरेटेड एनर्जी, इट इज नॉट मी। लेकिन तुरंत भगवान कहते हैं फिर इफ दिस इज सेपरेट देन व्हाट इज माइन? अपर्यय विदस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यस, सो इससे ऊपर अर्थात भूमि, आप, अनल, वायु, खम और मन बुद्धि अहंकार से भी ऊपर है आत्मा। ये परा प्रकृति है मेरी। अपर्ययम इदस्तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, वो मेरी परा प्रकृति है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल एनर्जी। क्या है उसका नाम? जीव भूत महाबाहो, दे आर कॉल्ड जीवास। क्या करते हैं ये जीव? ययेदम धार्यते जगत, इस संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हैं जीव। जब तक जीव नहीं रहेंगे जगत धारण नहीं होगा। कैसे? सुंदर उदाहरण से, बहुत ही सिंपल। ये शरीर पिछले 40 साल से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही आत्मा चली जाएगी तुरंत 5 घंटे में वो बदबू मारने लगेगा। तो क्या था कि 40 साल तक ये शरीर अच्छा था, मतलब अभी बदबू मारता है, ऐसा नहीं है कि सुगंध आती है, लेकिन फिर भी इंटैक्ट है वन शेप में। आत्मा चली जाएगी तो बदबू मारने लगेगा और 2 दिन में सड़ जाएगा। उसमें से तरल पदार्थ बाहर निकलने लगेगा। फिर earth will get mixed in earth, water will get mixed in water, fire will get mixed in fire, air will get mixed in air, ether will get mixed in ether. पंचमहाभूत डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। सो भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये निकृष्ट शक्तियां हैं भगवान की। और भगवान कहते हैं इससे ऊपर मेरी एक पराशक्ति, एक ट्रांसेंडेंटल एनर्जी है जिसका नाम है जीव, और जो क्या करते हैं? संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। ये जीव नहीं होंगे तो जगत धारण नहीं होगा। फिर भगवान 6 और 7वें अध्याय में बताते हैं किस प्रकार से भगवान ही इन सब चीजों के स्रोत हैं। एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृत्स्नत्स जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। तो सभी का सोर्स, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन मुझसे आता है। सो जो कुछ भी है, जीव है या प्रकृति है या इनका कॉम्बिनेशन है, कुछ भी, हर चीज का सृष्टि, स्थिति और लय ये मुझ में आता है, मुझसे होता है। And then in 7 he says, क्या है मेरी स्थिति? मत्तः परतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैव। So जैसे एक मोतियों की माला में मोती जड़े होते हैं, सो मोती होते हैं, लेकिन वो मोतियों को साथ में रखने वाला क्या है? धागा है। उस धागे को हम नहीं देखते, हम केवल मोतियों को देखते हैं। हर कोई केवल मोतियों का गुणगान करता है, अरे आज तुमने कितना अच्छा मोतियों का हार पहना है। लेकिन मोतियों का हार, वो मोतियों से हार कैसे बना? पीछे एक इनविजिबल रोप है। Nobody will glorify the rope, everyone will glorify that pearls. वैसे ही हम भौतिक सृष्टि की चकाचौंध को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो भगवान हैं उनको नहीं देखते। और यहीं पे भगवान हमको वो प्रकाशित कर रहे हैं 7.6, एतद योनिनि भूतानि मत् सर्वाणि उपधारय। तो वो जो धागा है वो मोतियों को उपधारण किए हुए है। इट इज द स्ट्रिंग, इट इज द रोप, नाइलॉन थ्रेड which is making the pearls into a necklace. Similarly, it is Krishna who is making all this earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and ego. It is he who is making them work in unison with each other.
लेकिन वो दिखते नहीं है, जैसे मोतियों के नेकलेस में धागा या वो जो थ्रेड है वो दिखता नहीं है। सो इसीलिए भगवान हमें प्रचिति करा के दे रहे हैं अपनी खुद की, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बड़ा और कुछ नहीं है। मई सर्वम इदम प्रोतम, ये सब कुछ मैंने ही, जैसे मोनिया मोती के मणि माला में डालते हैं, कोई तो बनाने वाला होता है, वैसे मैंने ये बनाया। मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगण इव। सो अब हम देखते हैं कि अगर कोई भगवान को भूलना नहीं चाहता, सो भगवान बोलते हैं वेरी सिंपल थिंग्स यू कैन ऑलवेज रिमेंबर मी। यस, आप मुझे कैसे जान सकते हैं? श्लोक क्रमांक 8 से लेकर के 11 तक भगवान बोलता है, अरे आई एम हियर एवरीवेयर, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द लाइट ऑफ सन एंड मून, आई एम सिलेबल ओम, आई एम द साउंड ऑफ ईथर, आई एम द एबिलिटी इन मैन, आई एम नेचुरल फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, आई एम द हीट इन फायर, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स, आई एम द ऑस्टेरिटी ऑफ ऑल ascetics. Yes. I am the intelligence of the intelligent, the prowess of all powerful men, strength of the strong, which is free from selfish desire and attachment, and I am sex life, which is not contrary to religious principles. आप देखते जाइए, यहाँ सब में आपको भगवान मिलेंगे, पानी से लेके मैथुन तक हर जगह भगवान। हवा में जीने के लिए सबसे बेसिक चीज है हवा। बिना पानी के 10 दिन रह लेंगे, बिना हवा के 4 मिनट नहीं रह पाएंगे, 5 मिनट नहीं रह पाएंगे। सो हवा से लेके एक शरीर से दूसरा शरीर बनता कैसे है, वहां तक भगवान है। फिर भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सत्व हो, रजस हो, तमस हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। सो ये जानना बहुत ही जरूरी है। दिस इज अ टैगलाइन वी शुड ऑलवेज रिमेंबर। प्लीज राइट दिस डाउन इफ यू आर टेकिंग नोट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण। भगवान सब कुछ है, भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। अब देखिए, जो कुछ भी हमने बनाया है, ये अब घड़ी बनाई है, इस घड़ी में स्टील है, बाकी जो भी चीजें हैं, ये सब कुछ भगवान से आता है। यस, सो भगवान सब कुछ है। हर जगह पे भगवान की एनर्जी काम कर रही है। सबसे बड़ी तो टाइम के रूप में, कालोस्मि भरतर्षभ, सो टाइम के रूप में भगवान की एनर्जी काम कर रही है। तो भगवान सब कुछ है। तो भगवान की शक्ति से ये बना है घड़ी, इसका मतलब ये घड़ी भी भगवान है ऐसा नहीं है। सो भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। yes. जिस लैपटॉप से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वो भी भगवान के द्वारा दिए गए तत्वों से ही बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये लैपटॉप भगवान है ऐसा नहीं है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान सब कुछ है, उनके शक्तियों के माध्यम से वो हर जगह पे विद्यमान है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। yes. So इतना होने के बाद नाउ इट गेट्स अस टू द नेक्स्ट सेक्शन 13 to 19 कि भगवान की शरण कैसे। सो सबसे पहले तो हमें भगवान बताते हैं कि शरण लेने में हमें क्या आड़े आ रहा है। शरण लेने में हमें आड़े आ रही है माया। सो भगवान कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है ये मेरी माया है, दैवी।
सो इट इज नॉट ऑर्डिनरी, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। सो ये क्या है? ये मेरी अधीन है। भगवान कहते हैं मेरी माया, मम माया, और भगवान कहते हैं दुरत्यया, इसको पार करके जाना बहुत मुश्किल है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान कहते हैं मामे में ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मीन्स टू सरेंडर, जो कोई भी मेरी शरण आता है। यस, सो इसीलिए हम देखते हैं भगवान भगवत गीता को इतनी प्राधान्यता क्यों देते हैं? क्योंकि भक्ति में जीव शरणागत हो करके उनके पास आता है। बाकी सारे योग पद्धतियों में, कर्म योग में, ज्ञान योग में, ध्यान योग में, अष्टांग योग में, इन सभी में व्यक्ति अपने स्वकर्तृत्व के बल पर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन आप स्वकर्तृत्व के बल पर भगवान को प्राप्त कैसे करोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर एक चींटी कहेगी मैं इतना स्वकर्तृत्व करूंगी कि मैं आपके साथ हैंडशेक कर लूंगी, वो कभी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। सब सोचिए, एक चींटी है और मेरा शरीर है या आपका शरीर है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि चींटी कितना भी कुछ करे वो आपके बराबर हो जाएगी? नहीं हो सकता। वैसे ही हम भगवान को स्वकर्तृत्व के बल पर प्राप्त करेंगे, नहीं हो सकता। इसीलिए भी भगवान भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वकर्तृत्व किस चीज का है? स्वकर्तृत्व भगवान को आनंद प्रदान करने का है। उसके बाद वो हमसे कैसे डील करते हैं वो उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं। दैट इज सरेंडर। सरेंडर मीन्स आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टमाम अदर्शनाम नमर्महताम करो तुमा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएवनापर। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। आप अगर मुझे आलिंगन करके अपने पास बुलाएंगे तो भी मैं आपका सेवक हूं। आप मुझे लात मार करके देखेंगे भी नहीं तो भी मैं आपका सेवक हूं। ये शरणागति है। शरणागति डज नॉट मीन कि कोई तो आपके साथ बहुत अच्छा है तो आप भी उसके साथ बहुत अच्छे हैं। दैट इज एग्जैक्टली लाइक आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। तो वो शरणागति नहीं कहलाती। शरणागति मीन्स वो मुझे लात मार के निकाल दे। विनष्टुमाम अदर्शनाम न मर्महताम करोतु। हे भगवान, आप मुझे लात मार करके निकालिए, आप मुझे दर्शन न दे करके मुझे आहत कीजिए। मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका दास हूं। ये शरणागति का भाव है। सो मामे वय प्रपद्यन्ते। इस प्रकार से हम जब भगवान की शरण जाते हैं, माया में ताम तरंति ते, तब हम माया के चंगुल से ऊपर उठते हैं। सो भगवान के प्रति इस प्रकार शरणागति होनी होगी। यस, ऐसा नहीं कि मैं फलाने मंदिर में जाता हूं क्योंकि वहां पे मन्नतें पूरी होती है, तब तो आप भगवान के साथ अपने लिए जा रहे हो, उनके लिए जा ही नहीं रहे। हमें भगवान के पास अपने लिए जाना चाहिए या उनके लिए जाना चाहिए? भौतिक जगत में तो हम सब कुछ अपने लिए करते हैं। आध्यात्मिक चेतना की मूलभूत जो नींव है वो भगवान की सेवा है। यहां पे प्रपद्यन्ते इसलिए आता है। सो भगवान कहते हैं कि ये माया कैसी है? 3 गुणों से बनी हुई है और दुरत्यया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर। लेकिन जो मेरी शरण में आएगा, सो यू सी, कई बार यहाँ पे भगवत गीता में 2-3 जगह पे भगवान ऐसे कॉन्ट्ररी चीजें एक साथ बोलते हैं। सो दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर। बट मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम, सेम ब्रेथ, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। वैसे ही
अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, वो सुदुराचार है। 9.30 9.31 में आएगा वो। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि, उसे साधु मानिए। So seemingly two contradictory things. फिर भगवान कहते हैं ओ मैं स्पेसिफिकली किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। इमीडिएटली सेकंड लाइन में बोलता है ये भजंती तुम माम भक्त समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। The second line I'm forgetting, but Krishna says कि those who really worship me and surrender to me, I am with them. मयि ते तेषु चापि अहम्। So कृष्णा 2-3 जगहों पे एकदम ऑपोजिट चीजें एक ही in one breath he says. One of them is this कि देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्य, मम माया दुरत्य, बट मामे वे प्रपद्यन्ते, आप मेरी शरण में आओ मैं सब कुछ कर लूंगा। तो क्या ये पक्षपात नहीं हुआ? नहीं, ये पक्षपात नहीं हुआ। अगला भगवान श्लोक क्रमांक 15 में बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आ पाते। कौन है वो 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास नहीं आ पाते? तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरिम भावमाश्रितः। मूढ़ व्यक्ति वो मेरे पास कभी नहीं आता। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, नराधम व्यक्ति, माया के कारण जिसका ज्ञान छीन लिया गया ऐसा व्यक्ति, और आसुरी भाव से आश्रित व्यक्ति। ये कौन है लोग? मूढ़ इज एनिमलिस्टिक फूल्स हु वर्क्स हार्ड फॉर सेंस प्लेजर which is available to animals too. मूर्ख व्यक्ति है। केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग यही कर रहा है, वो मूर्ख व्यक्ति। खाना पीना सोना मैथुन करना यही कर रहे हैं हम, तो ये तो जानवर भी करते हैं। हम वही चीज सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं। तो हम एट बेस्ट ह्यूमन बींग्स नहीं है, हम चतुष्पाद पशु नहीं, हम द्विपाद पशु हैं, बस उतना ही फर्क। पशु चतुष्पद होते हैं 4 पैर वाले, हम द्विपद पशु हो गए, वो मूर्ख व्यक्ति। देन नराधम, यस नराधम, क्यों? इस नर योनि में भगवान से तादात्म्य, नर से नारायण का सेवक होने का चांस अभी है, लेकिन नर बन करके नारायण की सेवा करने की इच्छा जो जगाते नहीं, वो नराधम है। तीसरा भगवान कहते हैं माया अपहृत ज्ञान। उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन अब वो ये ज्ञानी कौन है? ये साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो ज्ञानी है, जो जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान को भी माया के आवरण ने ढक लिया है। वो सोचते हैं भौतिक ज्ञान ही ऑल एंड ऑल है, और कुछ बचा नहीं है। They feel they have got this earthly education or materialistic education and everything is done. वो माया अपहृत ज्ञान, अपहृत मतलब माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरित हो गया है, उनके ज्ञान का अपहरण हो गया है, माया अपहृत ज्ञान। एंड द लास्ट भगवान कहते हैं आसुरम भावमाश्रित, अर्थात जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और भगवान ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो भगवान ने भी वो नहीं करना चाहिए। आश्रम भावमाश्रित, ये 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण नहीं जाते। अब 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण जाते हैं, कौन है ये? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त डिस्ट्रेस्ड,
जो बहुत ही करुणामयी भाव में भगवान को पुकार रहा है। क्यों पुकार रहा है? उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं पुकार रहा है, वो उसको अपने जीवन में प्रॉब्लम है, वो बहुत दुखी है, वो दुखी आत्मा है, इसलिए दुखी आत्मा दुख के कारण भगवान को पुकार रहा है। तो ये है आर्त। हम देखते हैं इसीलिए किसी भी कार्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी चेतना। कई लोग, वो जो लोग भगवान के पास आ रहे हैं, वो भगवान की प्रेमा भक्ति से प्रेरित होकर के नहीं आ रहे, अपने दुखों का निवारण करने के लिए आ रहे हैं, विच इज स्टिल ओके, नो टेंशन, आ तो रहे। सो आर्त। सेकेंड इज जिज्ञासु। जिज्ञासु जो जानना चाहता है भगवान के बारे में। हम देखते हैं कई बार लोग हमको कीर्तन करते हुए देखते हैं या सैफरन कपड़े पहने हुए देखते हैं, और लोग आप इस्कॉन से हैं, हरे कृष्णा करते हैं, गोवा में इस्कॉन है, तो मतलब वो भक्ति के बारे में अनायास ही बोल लेते हैं। सो जिज्ञासु, वो जानना चाहते हैं। और फिर अर्थ अर्थी, यस, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरि। तो इसके लिए भी आपके पास कोई आता है, या भगवान कहते हैं मेरे पास लोग आते हैं। लेकिन हम देखते हैं भगवान श्लोक क्रमांक 17 और 18 में कहते हैं कि इन सारे प्रकार के लोगों में एक ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों जन्मों तक घिस के आज वो ज्ञानी के स्तर पे आया है। इसीलिए हम अगर श्लोक क्रमांक 18 देखेंगे तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वामैव मे मतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider him to be the best, just like my own self. Being engaged in my transcendental loving service, he is sure to attain me, the highest and most perfectional goal. वो मेरे पास आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ये सारे लोग आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, they are all good, but the best among them is ज्ञानी। yes. जो सही में भगवान को जानना चाहता है वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर भगवान श्लोक क्रमांक 19 में बताते हैं, यही अब ज्ञानी बेस्ट है ना, लेकिन ज्ञानी भी बहुत जन्मों जन्मों के अंतर में फिर वो सरेंडर या प्रणिपात के स्तर पे आता है। सो हियर वी सॉ ऑल दीज पीपल सरेंडर इनटू मी, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसमें से बेस्ट है भगवान कहते हैं ज्ञानी। लेकिन इन ज्ञानियों में भी जो मेरी भक्ति करता है वो बहुत विरला है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सो जिसने भगवान वासुदेव को सर्वोच्च मान लिया वो साधु हो गया। यस, महाआत्मा। सो जो मेरी शरण में आता है और वो जानता है कि मुझसे ऊपर और कुछ नहीं है, इस चेतना में काम करता है, that is the basic thing. Yes. फिर हम आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे, जहां पे देवताओं के बारे में बहुत सुंदर रूप से भगवान अपने स्वयं के मुखारविंद से कह रहे हैं। क्या क्या कहते हैं वो? कोई श्लोक क्रमांक 20, कामैस्तैस्ते पहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures.
तो अपने अपने हिसाब से कामई, बिकॉज ऑफ डिजायर टू एंजॉय, अपहृत ज्ञान, उनका ज्ञान नष्ट हो गया है। सो हम देखते हैं भोग जो है वो ज्ञान को नष्ट करता है। कामई ही तई तई अपहृत ज्ञान। When I'm in enjoying mentality, I forget my ultimate reality. कि मैं भगवान का दास हूं। When I'm in enjoying mentality, I forget my ultimate reality. So हम भगवान कहते हैं कि कौन प्रकार का व्यक्ति उनके पास जाता है, सही में जिसके थोड़ा सा स्क्रू ढीला। भगवान कहते हैं भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण व्यक्ति देवताओं के पास जाता है। आप देखेंगे जितने भागवत में अलग अलग जगह भी जो भगवान के जितने महान भक्त हैं, कभी कोई किसी भौतिक इच्छा से नहीं आया उनके पास। नो भौतिक इच्छा। आए ध्रुव महाराज आए, लेकिन भगवान ने ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा पूरी की और उनकी चेतना को शुद्ध भी किया, जो कि देवतागण नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद दे दिए, लेकिन उसकी मेंटालिटी को ठीक नहीं कर पाए। शिव जी ने रावण को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसकी मेंटालिटी ठीक नहीं कर पाए। भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया, लेकिन आशीर्वाद देने से पहले उनकी मेंटालिटी ठीक कर दी। हम देखते हैं जब ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे थे और भगवान जब उनके सामने आए तो भगवान वृष्णि गर्भ के रूप में आए। सो यहाँ पे जब ध्रुव देखता है भगवान को, उनके हृदय से भोग की इच्छा चली जाती है। हृदय ध्रुव महाराज कहते हैं आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स अदर देन योर सर्विस, उनका दर्शन। सो दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। कोई भी भगवान के पास अपने निजी स्वार्थ हेतु नहीं आया, whereas डेमिगॉड्स के पास हर कोई निजी स्वार्थ हेतु जाता है। कामैस्तैस्तै अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। या तो स्वयं की प्रकृति के अनुसार या स्वयं जो आदतें डाली हैं उसके अनुसार व्यक्ति क्या करता है, उसके जीवन में प्रलोभनों को वो क्या हो जाता है, he succumbs to enticements. Yes, and that is why demigod worship is there. दूसरे श्लोक में, श्लोक क्रमांक 12, 21 और 22 में भगवान कहते हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। कि अगर कोई देवताओं की उपासना करना भी चाहता है, सबसे पहले तो वो मूर्ख है। कामैस्तैस्तै अपहृत ज्ञान, काम भोग की इच्छा के कारण माया ने उसके पास से उसकी बेसिक चीज छीन ली है। यस, सो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अगर आप इस कोई डेमिगॉड वर्शिपर है भी, कोई देवताओं का उपासक है भी, तो वो उपासना करने के लिए जो आपको श्रद्धा चाहिए, बिना श्रद्धा के आप कैसे उपासना करोगे। यस, सो वो जो श्रद्धा चाहिए भगवान कहते हैं वो मुझसे आ रही है। सो तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम्। सो जिस श्रद्धा से वो उस देवता विशेष की पूजा कर रहा है वो भी भगवान से आ रही है। भगवान कहते हैं सो सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधन महीमते लभते च तद कामान अन्यैव विहितान हितान। तो ऐसे सिचुएशन की सीरियसनेस जाग करके आप क्या करते हो, वो आराधना करते हो, भगवान की सेवा करते हो। और लभते च तथा कामान अन्यैव विहितान हितान, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं ऐसे, और आपका कैरेक्टर भी परफेक्ट रहता है। सो कृष्णा इज द वन हु इज गिविंग that Shraddha also. Krishna is the one who is giving the results also. So ये सब भगवान ही करा रहे हैं। एंड फाइनली भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। सो
जो भी देवताओं की उपासना से फल मिलता है वो भी अंतवत है। सो आपको अगर कोई बताए कि देखिए ये एक फ्री में हम आपको वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, फ्री में, उसके साथ में एडवर्टाइज क्या है, एडवर्टाइजेज आप जब भी इस मशीन को चालू करने जाएंगे आपको मस्त शॉक लगेगा। दूसरा, आप जब भी इसे ऑन करेंगे थोड़ी देर तो आपके घर में पक्का शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा। तीसरा, आप इसके अंदर जो भी कपड़े डालेंगे वो आपको चिंदी चिंदी होकर के बाहर मिलेंगे। लेकिन वॉशिंग मशीन फ्री है, तो ऐसे फ्री वॉशिंग मशीन कौन लेना चाहेगा? और हम ये सब लेते हैं। सो अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। So those who are with small intelligence, they do not understand कि क्या चल रहा है। उनके लिए, yes, उन अल्पमेधी व्यक्तियों के लिए देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। वो देवताओं की उपासना करते हैं तो देवताओं के लोग के यहाँ जाते हैं, मेरे भक्त मेरी उपासना करते हैं। So he is getting into details and he is giving us everything crystal clear. So भगवान कहते हैं अब now from here we have the impersonalists and unintelligent व्यक्ति। भगवान श्लोक क्रमांक 24 में कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। सो आपने देखा होगा कामैस्तैस्तै अपहृत ज्ञान। यस, सो टेक्स्ट पॉइंट 7.20 में देवताओं के उपासकों को अल्प बुद्धि कहा गया है। 7.23 में भी देवता उपासकों को अल्प बुद्धि कहा गया है। और यहाँ पे जो मायावादी है, इम्पर्सनलिस्ट, उनको भी अल्प बुद्धि कहा गया है। सो डेमिगॉड वर्शिपर्स आर अल्प बुद्धि, मायावादी आर अल्प बुद्धि। ये भगवान का विचार है, ये मैं और आप या प्रभुपाद जी नहीं कह रहे। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्न, भगवान इम्पर्सनलिस्ट हैं, भगवान का कोई आकार नहीं है, उकार नहीं है, उनके अंदर कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत में वो विशेषता लेकर आए हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्न, he does not have a form, but in this material world because he has to take a form, he has taken a form. So भगवान कहते हैं मन्यन्ते माम अबुद्धय, वो बुद्धिहीन है। yes. परम भावम अजानन्तो, वो मेरे परम भाव को, दिव्य भाव को नहीं जानते, इसलिए वो ऐसी मूर्खता करते हैं। सो सबसे पहले तो मायावाद क्या है कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, इस भौतिक जगत में आते हैं तभी उनका एक शरीर होता है, ये मायावाद है। दूसरा मायावाद क्या है, मैं मर जाऊंगा तो मैं भगवान के अंदर विलीन हो जाऊंगा, मैं और भगवान एक हो जाएंगे, ये दूसरी मूर्खता है, ऐसा नहीं होता। तीसरा, मुझे मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्विक चीजों के लिए क्या चाहिए, देवता वर्शिप, ये भी सही नहीं। सो हम देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं 7.20 to 7.23 में। वो कहते हैं कि सबसे पहले भौतिक इच्छाओं से प्रवृत्त व्यक्ति देवताओं के पास जाता है। 7.20, उनकी आराधना करने के लिए जो श्रद्धा है वो भी मैं ही देता हूं। आराधना करने के बाद में देवताओं के द्वारा जो आपको फल मिल रहे हैं वो एक्चुअली मैंने दिए हैं। ये वो कहते हैं, यस, लभते च ततः कामान अन्यैव विहितान मया एव विहितान हितान। आपको माध्यम से आ रहा है देवताओं के, लेकिन एक्चुअली किसने, जैसे हम देखेंगे प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लोन, सब प्रधानमंत्री स्वयं हर जगह जाकर के पैसे नहीं देंगे, लेकिन हर बैंक के ब्रांच मैनेजर ने उस मुद्रा लोन में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, ये अनिवार्य है। सो लभते च ततः कामान अन्यैव विहितान हितान, जो कुछ भी आ रहा है वो भगवान कहते हैं मुझसे ही आ रहा है। और प्लस देवताओं की उपासना से जो फल प्राप्त होगा
वो केवल इस शरीर के तक का होगा, और भगवान की उपासना से जो फल आएगा वो शाश्वती के लिए होगा। सो इसीलिए भगवान कहते हैं देवता उपासक और इम्पर्सनलिस्ट, मायावादी, ये दोनों मूर्ख हैं। सो इसीलिए भगवान कहते हैं क्या करता हूं मैं, अपने आप को ढक लेता हूं। टेक्स्ट 25, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया सम आवृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, इतना बताने के बाद भी नास्तिक हैं या मायावादी हैं, चीजों को संभालते नहीं है, तो फिर मैं उनके सामने क्यों जाऊं। नाहम प्रकाश सर्वस्य, उनके लिए मैं योग माया समावृत। सो मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्, ये मेरे दिव्य अवतरण को, जन्म कर्म च मे दिव्यम, चतुर्थ अध्याय, ये जानते ही नहीं है, they have no sense of it. Yes. So then from 26 to 30, the last 3-4 verses, कि हम माया से कृष्ण की ओर कैसे जा सकते हैं। सो भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं भूत भविष्य वर्तमान सबको जानता हूं, सबके, एक मेरे या मेरे परिवार के, हम कितने लोगों के भूत और भविष्य को जानते हैं, अपने माँ पिता, भाई बहन, सास ससुर, माँ, बेटे बेटी। सो हम सब कुछ भूलते जाते हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं भूलते। मैं समस्त जीवों के सारी चीजों को जानता हूं, एक एक जीव के भूत, वर्तमान और भविष्य को भगवान जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जान सकता। दिस इज कृष्णा's potency. सो वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में व्यक्ति क्यों रहता है। यस, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, ये शाम तो अंतगत पापम, ये टेक्स्ट 27 है कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा और द्वेष, जो मुझे चाहिए उसके प्रति इच्छा और जो मुझे नहीं चाहिए उसके प्रति द्वेष। या तो आप दोनों जगह द्वेष रखो या दोनों जगह इच्छा रखो। मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए और जो नहीं चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब हर जगह से आप दूसरे को पैक कर रहे हैं। इच्छा द्वेष, और ऐसे द्वंद्वों में जीव पूरी तरह घसीटता चला जाता है इस भौतिक जगत में। सो इसीलिए कौन व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है या प्राप्त करने का अधिकारी है। ईशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कम से कम पाप कर्मों को छोड़ करके पुण्य कर्मों को लंबे समय तक करना होगा, तब ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़न्विता। सो यहां हम देखते हैं भजन 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 भज, भक्ति, ये बहुत प्रखर रूप से उभर करके आ रहा है, क्योंकि दैट इज व्हाट दिस एंटायर थिंग इज। सो जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक द्वंद्व नहीं जाएगा, जब तक द्वंद्व नहीं जाएगा तब तक दृढ़ व्रत भजन नहीं होगा। इट्स लाइक अ चेन। यस, पाप अंत होंगे, पुण्य चालू होंगे, पुण्य चालू होंगे तो द्वंद्व और मोह से मुक्त होंगे, द्वंद्व और मोह से मुक्त होंगे, तब हम भगवान की दृढ़ता पूर्वक भजन कर सकेंगे। यस, तो कौन है जो ऐसे, so this is actually 29. Yes. So one whose sins are eradicated, one who's acted piously. So this is 28 only. ईशांतु अंधगतम पापम को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। Yes. And then finally he says, साधि भूतम साधि दैवम माम साधि यज्ञम चये विदु प्रयाण काले पी चमाम ते विदुर्योपचेतसः। सो मेरे बारे में जानते हुए, मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हुए, और सारे भौतिक आध्यात्मिक अस्तित्व का मूलभूत सिद्धांत जानते हुए जो कोई भी मेरी सेवा करता है,
यस, वो मुझे जान सकता है, मृत्यु के क्षण भी मुझे जाना जा सकता है, मैं कभी भी दूर नहीं हूं। So how much time does it take to be Krishna conscious? 1 second. 1 second. तो आप कहेंगे अरे हमने तो कितने सेकंड्स बिता दिए, उसकी गिनती ही नहीं है। यस, सो फिर नाम हमारे ऊपर कार्य क्यों नहीं कर रहा? नाम कार्य करता है। जिस क्षण आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप पूरी तरह से बंधन मुक्त हैं और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ऊपर हैं, जिस समय हम भगवान का नाम ले रहे हैं। यस, सो दिस इज हाउ वी सी, दिस इज मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। चैप्टर 8 आल्सो विल बी मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस, और उसके बाद में चैप्टर 9 to 12 विल बी प्योर डिवोशनल सर्विस। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपके पास अगर कोई प्रश्न हो, टीका हो, टिप्पणी हो, तो कृपया बताएं। गोविंद, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु। थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया प्रभु। लाइक व्हाट कृष्णा वांट्स इज दैट वी शुड सरेंडर अनटू हिम। एंड वो माँ बोलता ना, हमारे माँ बाप के इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। वी शुडंट बी लाइक सिर्फ काम, मतलब सिर्फ हम लोग को कुछ चाहिए तब तक रखना है। यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। थैंक यू फॉर प्रभु। एंड आई हैड अ क्वेश्चन प्रभु। In 7.28, in the translation, Krishna says that persons who had acted piously previously and whose sinful activities actions are completely eradicated, only they engage themselves in Krishna's devotional service. और फिर पर हम लोग ये भी देखते हैं कि मतलब जो डिवोशन करता है उसका भी पाप हटता है। एंड तो फिर हम ऐसे भी सुनते कि मतलब उसने, मतलब बोलते हैं ना, पापी व्यक्ति भी गलती से भगवान का नाम लेता है तो भी उसका सब पाप निकल जाता है। एंड इसमें हम भगवत गीता में देख रहे कि उसने पहले से अगर किया रहेगा तो फिर ही उसका मतलब ही विल एंगेज। सो यस प्रभु, सो थोड़ा इलैबोरेट कर दो प्रभु। सी, जिसने पहले से पुण्य कर्म करता आ रहा है वो वॉलंटरली एंगेज करेगा। जो अभी पाप कर रहा है वो इनवॉलंटरी एंगेज होगा कभी, तो अज्ञात सुकृति। लेकिन जो जानता है वो तो जान करके खुद ब खुद सरेंडर होने के लिए आएगा, वो खुद आके एंडेवर करेगा नाम लेने के लिए। जो इस स्थिति में नहीं है वो अज्ञात रूप से करेगा, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट है वो एक ही है। आप भगवान को कैसे भी याद करें, आप भगवान को पूरी शुद्ध चेतना में याद करेंगे, आप वैकुंठ जाएंगे। अजामिल ने अपने बेटे के संबोधन में नारायण नाम पुकारा, वो भी भगवत धाम वापस चला गया। सो नोइंगली और अननोइंगली, डज दैट सेटिस्फाई योर क्वेश्चन? यस प्रभु। सो पुण्य कर्मणाम, वो तो क्या करेंगे फिर, दे विल वॉलंटरली डू। जो पाप कर्म में प्रवृत्त हैं वो अज्ञात सुकृति करेंगे। समीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। वो आज भक्ति के बारे में बहुत अच्छे समझ आया हर एक चीज। प्रभु जी, मुझे डाउट था कि जो आपने 4 लोग बताए थे जो कृष्णा के पास जाते हैं, कोई ज्ञान के लिए जाता है, कोई वेल्थ के लिए जाता है। तो जो प्रभु जी, जो हमें जो एग्जांपल्स पता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज, तुकाराम महाराज, अर्जुन, जो मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ इमेंस लव फॉर कृष्णा वो भगवान के पास जानने की उनके पास गए थे, तो उनका एक 5th कैटेगरी में वो आते हैं, या इन चारों में ही उनको किसी में हम क्लासिफाई करते हैं? हरे कृष्णा। नहीं, सी, आपने किसका उदाहरण फिर से एक बार, उदाहरण किसका लिया आपने? प्रभु जी, प्रहलाद महाराज, तुकाराम महाराज, अर्जुन, ऐसे सब। ये तो हम
See, we are here talking of mixed devotees. They are by default pure devotees. वो इस लीग में आते ही नहीं है. हम वॉचेस का एग्जाम्पल दे रहे थे ना, तो शुद्ध भक्ति में भी, अब भक्ति में भी मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति. सो मिश्र भक्ति इज लाइक 35,000 वॉच. शुद्ध भक्ति इज लाइक 75,000 वॉच. सो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं 35,000 वॉच वाली, क्या बोलते हैं, कलेक्शन की. तुकाराम महाराज और प्रहलाद महाराज तो 75,000 वाले वॉच कलेक्शन में, वो इधर आते ही नहीं. ओके ओके प्रभु जी, अंडरस्टूड. यस. हरे कृष्णा. थैंक यू. थैंक यू. सत्यराज प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत. प्रभु जी, आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा. और प्रभु जी, मेरे को क्वेश्चन है. आपने जो बताया कि भगवान को टोटल सरेंडर करना चाहिए, तो वैसे ही तो अगर भगवान को सरेंडर है, श्रील प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, तो अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो मीन्स श्रावणी सोमवार करते हैं या नवरात्र का उपवास करते हैं, तो किया तो चलता है कि उसमें कुछ अगर ऐसा कुछ गलती है, ऐसा किया तो गलती हो जाएगा, यही पूछना था मेरे को प्रभु जी. सी, अगर हम सही रूप में भगवान के प्रति शरणागत जाना चाहते हैं तो बाकी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है. उल्टा हम करेंगे तो हम अपनी पूर्ण चित्त को द्विभाजित कर रहे हैं. भगवान भगवद गीता में एंड में क्या कहने वाले हैं हमसे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. सो कृष्णा इज वेरी एक्सक्लूसिव. इट इज एग्जैक्टली लाइक मेरी किसी से शादी हुई. सो प्रभु जी, मेरी उस लड़की से शादी हुई, लेकिन मैं किसी और लड़की को कभी कोई देख सकता हूं क्या? सो मेरा भगवान से मैं जब भक्ति करता हूं, सो मैं भगवान के कंठी माला डालता हूं, मैं भगवान का कुत्ता हूं, तो मैं अपना स्वामी चेंज करूंगा बीच बीच में, किसी के और के पीछे धूम हिलाते हुए फिरूंगा, तो क्या फायदा है उसका? फिर कैसे कुत्ता है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये करना है कि वो सही है कि नहीं है. इट इज अ हिंड्रेंस टू प्योर डिवोशनल सर्विस. इट इज नॉट रॉन्ग. आप पाप नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति के प्रति आपका जो प्रवास है, उसमें निश्चित रूप से आप ब्रेक डाल रहे हैं. एक भक्त के लिए माधव तिथियों पर उपवास, एकादशी उपवास, आचार्यों के आविर्भाव और तिरुभाव पर उपवास, ये करेंगे तो सारे उपवास उसमें सम्मिलित हो गए और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है. Does that answer your question? क्या ये सही है? Yes प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम. धन्यवाद. और किसी के कोई प्रश्न है? सो थैंक यू वेरी वेरी मच. मैंने आज ये गलती नहीं की है कि मैंने इस डिवाइस पर कुछ स्टोर किया है. मैं क्लाउड पे स्टोर कर रहा हूँ एंड आई विल शेयर यू विथ दिस. ये सुहृद माधव प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत. जस्ट जैसे भी माता जी ने पूछा था प्रभु से, सॉरी आई एम आस्किंग. तो आई थिंक प्रभु, ये जो अदर डेमिगॉड्स अगर हम सही में सरेंडर टू लॉर्ड है एंड प्योर डिवोशनल सर्विस में है, सो आई थिंक अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनकी तिथि, देन दे वोंट बी एंग्री ना, दे विल बी हैप्पी दैट वी आर फॉलोइंग कृष्णा हु इज देयर मास्टर आल्सो. अगर हम किसी देवता विशेष के पास जाएंगे और उनके सामने अपनी लिस्ट नहीं रखेंगे, मेजॉरिटी हम देवताओं की उपासना अपनी लिस्ट की पूर्ति के लिए करते हैं, बाकी कोई रीजन नहीं है. कामैस्तैस्तै अपहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता. ये पहली लाइन ही बोलते हैं भगवान देवताओं की उपासना में कि उसका ज्ञान अपहृत हो गया है. जरूरत नहीं है जाने की, क्यों जा रहा है?
आपके पेपर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, आप तलाटी को क्यों ढूंढ रहे हो? What fun is this? When the president signs, not even prime minister can do anything. That is the value of that sign. और फिर हम तलाटियों के पीछे और बीडीओ के पीछे घूमने लगेंगे तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है, आपका भी थोड़ा साइन कर दीजिए ना, है ना, है ना। अरे वो झक मार के करना पड़ेगा उसको, उसके पास ऑप्शन नहीं है। दैट्स वन थिंग, दैट इज फ्रॉम मतलब पावर पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड, अगर हम सी ये देवतागण भी हमसे बड़े भक्त हैं, ये कोई अरे गहरे नत्थु गहरे रास्ते पर घूमने वाले और चाट कटोरी बेचने वाले लोग नहीं हैं। They are far elevated and much more qualified than us. That is why they are there. So please don't misunderstand devatas. They are far more better devotees than us. Yes. So हमारा उनके पास भौतिक इच्छा से जाना गलत है। हम भागवत पढ़ेंगे तो गोपियां भी सूर्य की या कात्यायनी की उपासना कर रही हैं, लेकिन वो सूर्य और कात्यायनी से मांग क्या रही हैं? कृष्ण से हमारा प्रेम बढ़ाओ। उनकी धनम देही, जन्म देही, बंगला देही, गाड़ी देही, ये देही, वो देही, नौकर देही, चाकर देही, ये नहीं है उनकी इच्छा। सो आप देवताओं उसके पास उपासना करने जाना चाहते हैं ना, आप केवल कृष्ण से मेरी भक्ति अच्छी बनी रहे, इतना ही मांगिए। और उनसे मांगने से अच्छा है भगवान से मांगिए, भगवान आपके श्री चरण कमलों में मेरी अच्छी भक्ति बनी रहे। Isn't that even better? So ultimately अगर मुझे देवताओं के पास जाकर के भगवान की भक्ति मांगनी है, बेटर मैं भगवान के पास जाकर के भगवान की भक्ति मांगू, जबकि वहां भगवान कह भी रहे हैं कि वो जो देवताओं की उपासना करते हैं वो मेरी उपासना ही करते हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, वो विधि पूर्वक नहीं है। So that is avidhi purvak. So does that answer you? Surat Madhav Prabhu. So I thank all of you for your wonderful attendance. मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप आ रहे हैं और मुझे आपकी सेवा का अवसर दे रहे हैं। So I will upload this class by tomorrow and you will also get the previous class. मैं एक स्पेशल रिकॉर्ड करके भेजूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।